गंधराज यानी गार्डेनिया के पौधे की कलियां इस तरीके से यदि गिर रही हैं या आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने गंधराज के पौधे की केयर करेंगे, जिससे आप इसकी ग्रोथ भी अच्छी ले सकते हैं, पत्तियों को सूखने से आप बचा सकते हैं और पौधे की जो कलियां गिर रही हैं, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि बड ड्रॉपिंग की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, उससे आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। गार्डेनिया के फ्लावरिंग का समय हो रहा है, यानी कि अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है और बरसातों तक फ्लावरिंग होती रहती है। गंधराज एक आप यूं कह सकते हैं कि परमानेंट पौधा है और सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला यदि कोई पौधा आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो गार्डेनिया के जो पौधे हैं इन्हें ज़रूर लगाइए। गार्डनिया पर कई सारे वीडियोस मैंने शेयर किए थे कि किस तरीके से गर्मियों में केयर करना है और किस तरीके से कटिंग प्रूनिंग करनी है। यदि इस तरीके से आपने किया होगा तो आपके गार्डनिया में भी कलियां इस तरीके से बनने लगी होंगी। गंधराज के पौधे से रिलेटेड सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है कि कलियां बनती तो हैं लेकिन गिर जाती हैं, यानी बड ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है, इस पर बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। तो आप पहले ये जान लें कि बड ड्रॉपिंग होती क्यों है। यदि आप गमले में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, या बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में आपने रखा है, यानी दोपहर की कड़क धूप लग रही है, तो आपके पौधे की जो कलियां हैं वो गिरने लगेंगी। दूसरी चीज़, अंडर वाटर भी यदि पौधा हो जाएगा, जैसे ये मेरा पौधा दिख रहा है, तब भी आपको कलियां गिरती हुई दिखेंगी, पत्ते सिकुड़े हुए दिखेंगे और पत्तों पर कुछ इस तरीके से येलो येलो सा हो जाएगा। तो ये बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे सिर्फ मॉर्निंग की धूप में रखेंगे, दोपहर की धूप में नहीं रखेंगे। और अप्रैल से लेकर के बरसातों तक इस बात का आप ख्याल रखेंगे। फिर जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं नवंबर के बाद, तो नवंबर से लेकर फ़ैब तक आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। अगली प्रॉब्लम यह है कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं। ऐसा तभी होगा जब पानी ज़्यादा या कम आप दे रहे हैं, या फिर रूट बाउंड हो गया है, यानी पौधे की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अंदर से भर गई हैं, तब भी पत्तियां सूख करके गिरती हैं। अब आप ये सोच रहे हैं इन लीव्स को मैं गमले के ऊपर ही क्यों रख रही हूँ। गर्मियों में बड ड्रॉपिंग से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो इसकी पत्तियां हैं, जो सूखी हुई पत्तियां निकल रही हैं, उसी से आप मल्च करके रखिए। खासकर गार्डेनिया के पौधे को जब इसमें कलियां बनने लगती हैं, तो जड़ों को स्ट्रांग बनाने के लिए हम पत्तियों से ढक देते हैं। इससे क्या होगा कि बर्ड्स गिरेंगे नहीं। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है और गार्डेनिया के पौधे पर बहुत अच्छा काम करता है। यदि पहले से भी आपके गार्डन में लीव्स वगैरह हैं, ड्राई लीव्स, तो आप ऊपर से मल्चिंग कर सकते हैं। गर्मियों में मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब यदि अभी तक आपने कटिंग या प्रूनिंग नहीं किया है तो ये सही टाइम है, अब आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने से घबराएं नहीं, कटिंग से हमेशा आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अब बात ये करते हैं कि सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। देखिए, यदि कलियां बनने लगी हैं तो सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखना ही सही रहता है। जैसा मैंने पहले बताया, आपको ओवर वाटर नहीं करना है। कुछ पत्तियां सूखी हुई दिख रही हैं तो उसे आप हटा दीजिए, हाथों से बहुत आसानी से हटा करके गमले के ऊपर भी आप बिछा सकते हैं। जो सॉइल मीडिया है ये वेल ड्रेन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यदि मिट्टी में पानी खड़ा होता है तो फिर कलियां ज़रूर इस तरीके से सूख करके गिरना शुरू हो जाएंगी। एक और रीज़न है कलियों के सूखने का कि आपके पौधे पर फंगस का अटैक है या चींटियों का अटैक होता है, और आप किसी भी फंजीसाइड से जब आप स्प्रे कर देते हैं कली बनने के बाद, तो वो कली वैसे ही सूख जाती है और खिलती नहीं है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पौधे में कली बनने लगी है, जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रही है, तो ऐसे में आप जो भी खाद दे रहे हैं वो आप डायरेक्टली सॉइल में डालेंगे। कली के ऊपर आप कभी भी स्प्रे नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है साथ के साथ, यदि आप कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद, कटिंग और प्रूनिंग के बाद, खाद जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उससे यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी देखने को मिली है। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो पोस्ट किए हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार आप ज़रूर देख लेना। देखिए, कटिंग के बाद जब हम पौधों को उचित खाद दे देते हैं तो पौधे अपनी ग्रोथ को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, और इसके लिए आपको एक खाद चाहिए और वो है NPK 19-19-19।
ये जो एनपीके है ये गार्डेनिया के पौधे पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, कलियों को झड़ने से रोकता है, न्यू लीव्स निकालने में मदद करता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ बैलेंस्ड मात्रा में डली है, नाइट्रोजन भी, पोटेशियम भी और फॉस्फोरस भी। तो शुरुआती दौर में कलियां बने इसके लिए ये एनपीके 1 चम्मच आप पानी में डालकर स्प्रे करेंगे। कली बन गई है तो स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्टली जड़ों में डालना है। आप चाहें तो पानी में घोल करके डाल सकते हैं, मैं ड्राई इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पानी ऑलरेडी मेरे गमले में है। अब ये जो एनपीके है ये आपके पौधे को फंगस लगने से भी बचाएगा, कलियों के गिरने से बचाएगा और न्यू कलियां लेने में मदद करेगा। लेकिन यदि आपने अभी जनवरी से अभी तक एक बार भी अपने पौधे को फर्टिलाइज नहीं किया है तो सबसे पहले कटिंग के बाद आप अपने पौधे में 2 चम्मच भर के कंपोस्ट डालिए। या तो काउडंग मैन्योर डाल दीजिए या वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दीजिए। यदि आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि न्यू लीव्स बहुत जल्दी निकल करके आएंगी। और कैल्शियम के लिए यदि कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं तो 4 दाने आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। वैसे नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हमारे यहाँ नर्सरी पर डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इस तरीके से सूखे हुए पत्ते को निकालिए और एनपीके 19-19-19 को स्प्रे कर दीजिए। और इसे रिपीट कब करना है? कम से कम 30 दिनों बाद, 1 महीने के बाद ही आपको रिपीट करना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को डालना है तो वो आप 15 दिनों पर 1 चम्मच डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए ये सॉइल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भुरभुरी सी है। ये ऐसी इसलिए है क्योंकि ये वेल ड्रेन सॉइल है। अब ये सॉइल यदि सख्त हो जाए तो ये भी एक कारण होता है कि बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होती है, और ये किसी भी पौधे के साथ ये नियम जाएगा। देखिए मैंने प्याज के छिलकों से पहले मल्च किया था जब इसमें कलियां नहीं बन रही थी। तो ये जो मल्च करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसे वीडियो को बार बार आप देख करके अच्छे से समझ लीजिए कि मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इस तरीके से जब कलियां बनने लगें तो आप कलियों पर बहुत ज़्यादा कुछ स्प्रे नहीं करेंगे। यदि आपके पौधे पर फंगस का अटैक है तो आप फंजीसाइड से स्प्रे कर सकते हैं। और मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल में कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।